लो छोई गयो पाक बर तोरो। ऐसे पीर बिहसी नहीं कोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई। दखहिन भूप कपट चतुराई, कोटि कोटि नमन गुरु पढ़ाई। जद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जन निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मोह मोरी। रामचरित मानस में गाई,
कामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद की बधाई बज रही हैं। मैं कल ही श्री राम को युवराज पद दे रहा हूँ। इसीलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ घोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटलियों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग कर तो कह देते हैं, पर देते लेते कभी भी कुछ नहीं हो। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनको भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि तुम्हारा मतलब अब मैं समझ गया हूँ। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे वह प्रसंग याद भी नहीं रहा। मुझे झूठ झूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले तुम 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चला जाए, पर वचन नहीं जाता है। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों के गुंचलियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ये समस्त पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है, और मुनि जनों ने भी यही बात कही है। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी के शपथ करने में आ गई मुंह निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। मैं इस प्रकार बात पक्की कराकर दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर टोपी खोल दी हो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलने की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी मेरे भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा अवश्य सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, तुलसीदास महाराज की जय हो।